दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस साधना की प्लेटफॉर्म में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम बात करेंगे हिंदी के जबरदस्त प्रश्नों की। यहाँ से आपके 2 से 3 नंबर स्कोर करेंगे और अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की हिंदी की आपका पहला प्रश्न है कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है ये बताना है। तो पहला है शब्द के अंत में होता है, शब्द के प्रारंभ में होता है, या फिर शब्द के मध्य में होता है, या फिर उपयुक्त सभी में उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो क्या पूछा गया? उपसर्ग का प्रयोग, ठीक है। पहला है शब्द के आदि में। शब्द के आदि में यही विकल्प आपको पहला राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर है शब्द के अंत में। जब शब्द के अंत की बात की जाए तो प्रयोग होता है आपका प्रत्यय, ठीक। और तीसरा विकल्प है शब्द के मध्य में, तो प्रयोग नहीं होता है। और उपयुक्त सभी, जब एक आपका होगा नहीं तो इसका मतलब पूरा होगा नहीं। तो यहाँ पर है शब्द के आदि। शब्द के आदि का मतलब होता है शब्द के प्रारंभ, ठीक है। आदि का क्या मतलब होता है? प्रारंभ में होता है। तो पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि अधपका में समास है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि यार क्या होगा इसका समास है, समझ ही नहीं आता कि क्या होगा। तो पहला है कर्मधारय समास, दूसरा विकल्प है द्वंद्व समास, तीसरा विकल्प है द्विगु समास और चौथा विकल्प है कि सभी। तो क्या है? अधपका। जैसे एक आप मैंगो की बात कर लीजिए, एग्जाम्पल कि मैंगो है, अगर वो आधा पका है तो आप क्या कहोगे? उसकी विशेषता क्या है? कि वो आधा पका है, ठीक है। उसकी विशेषता क्या है? कि वो आधा पका है। तो यहाँ पर अधपका जो है, जो आधा पका है, यही आपका क्या हो गया? विशेषता बताया जा रहा है कि पका कैसा है, तो आधा है। तो इसलिए आपका हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा, कि जिसमें विशेषता की बात की जाए, जिसमें किसी के रूप, रंग, गुण, दोष की बात की जाए, वो आपका समास हो जाता है कर्मधारय समास, ठीक। तो यहाँ पर पहला विकल्प आपका लॉक हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि उन्नति में सही उपसर्ग लगा है। अभी हमने पहले बताया ना कि जो उपसर्ग होता है वो शब्द के पहले लगता है, यानी कि शब्द के आदि में लगता है और आदि में लग के एक नए शब्द को वो जन्म देता है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि उन्नति में सही उपसर्ग लगा है। अगर आप इसको संधि विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा? उत धन्नति बराबर हो जाएगा उन्नति। तो देखिए यहाँ पर उन है, उत है और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर भी उत है, यहाँ पर भी उत है, लेकिन क्या बताया? उत है। तो यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा कि उन्नति का होगा उत धन नति बराबर हो जाएगा उन्नति, ठीक। क्लियर है? यहाँ पर आपका हलंत लगा है और यहाँ पर हलंत नहीं लगा, इसलिए ये विकल्प गलत होगा। तीसरा, पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर दो। अगर आप सेशन में पहली बार जुड़े हैं, वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि छत से बिल्ली कूद गई, इसमें कौन सा कारक है? तो क्या बताना भैया? यहाँ पर कारक बताना है आपको कि छत से बिल्ली कूद गई, इसमें कौन सा कारक है। तो पहला है करण कारक, दूसरा है अपादान कारक, तीसरा विकल्प है अधिकरण कारक और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या है? से है, और जिसमें से आता है वो आपका हो जाता है करण कारक, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया कि छत से बिल्ली कूद गई। सपोज दैट छत है और एक बिल्ली है छत पे, और छत से क्या हुई? बिल्ली कूद गई नीचे। तो जब छत से वो अलग हो गई, छत से बिल्ली कूद जाएगी क्या हो जाएगी? छत से अलग होगी। जब जहाँ पर अलग की बात की जाए, अलगाव की बात की जाए, वहाँ कौन सा कारक हो जाएगा आपका? वहाँ पर हो जाएगा आपका अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? अपादान कारक। से आ जाए, में आ जाए, पर आ जाए, कोई भी आ जाए कारक चिन्ह, लेकिन अगर उसमें आप ध्यान दीजिएगा कि क्या वो सेंटेंस अपादान कारक का है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर है कि छत से बिल्ली कूद गई, जब अलगाव की बात की जा रही है तब आपका अपादान कारक हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प लॉक हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 5 है कि इनमें से कौन सा संकर शब्द है। देखो हम देशज शब्द को आसानी से पहचान लेते हैं, विदेशज शब्द को पहचान लेते हैं, तत्सम को पहचान लेते हैं, तद्भव शब्द को पहचान लें, लेकिन अगर थोड़ा सा परेशानी होती है तो वो होता है हमारा संकर शब्द पहचानना है। यार संकर शब्द को कैसे पहचानना है, ठीक। तो देखिएगा संकर शब्द का आसान सी ट्रिक है कि आप उसको क्या कर दीजिएगा? संधि विच्छेद कर लो। क्या कर लीजिए? संधि विच्छेद कर लो। और संधि विच्छेद जब कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सा शब्द है, ठीक। तो पहला है जैसे रेलगाड़ी क्या है? संकर शब्द है।
दूसरा विकल्प है पगड़ी, क्या है? संकर शब्द है। तीसरा विकल्प है सूर्य, क्या है? संकर शब्द है। या फिर चौथा विकल्प है डॉक्टर, क्या है? संकर शब्द है। तो देखिए, अगर पगड़ी की बात करें, खटपट की बात करें, पगड़ी की बात करें, खिड़की की बात करें, तो जो ये सभी क्या है? देशज शब्द है। लोटा हो गया, बाल्टी हो गया, ये सभी हमारे क्या है? देशज शब्द हैं, जो कि हम लोग उसको बहुत जल्दी जल्दी अपनी भाषा में क्या कर लेते हैं? प्रयोग कर लेते हैं। वो हमारा हो गया देशज शब्द। लेकिन जब डॉक्टर की बात करते हैं, ठीक है, डॉक्टर की बात करते हैं, तो ये कौन से शब्द हैं? ये हैं हमारे विदेशज शब्द। क्या है? विदेशज शब्द। विदेशज का मतलब होता है जो अंग्रेजी के शब्द होते हैं। अगर यहाँ पर चिकित्सक आपका हो जाता तब आपका हिंदी हो जाता, लेकिन यहाँ पर लिखा क्या है? डॉक्टर लिखा है। जब डॉक्टर लिखा है तो आपका विदेशी शब्द हो गया, यानी कि अंग्रेजी का शब्द हो गया। और पगड़ी क्या है? तो ये हमारा हो गया देशज शब्द। क्या है? देशज, देशज शब्द हो गया। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। सूर्य की बात करो, सूर्य, सूर्य का हिंदी क्या होता है? सूरज होता है। सूर्य का हिंदी जब सूरज होता है तो हमारा तद्भव हो गया। लेकिन जब यहाँ पर सूर्य लिखा है तो क्या हो गया? तत्सम हो गया। तत्सम हो गया। क्या हो गया? तत्सम हो गया। अब हमारा एक विकल्प बचता है रेलगाड़ी। हम इसी को लॉक कर देंगे कि रेलगाड़ी हो गया। लेकिन हम इसको कैसे पहचानेंगे कि रेलगाड़ी तत्सम शब्द है, ओ सॉरी संकर शब्द है? तो देखिए, रेल को आप अलग कर दीजिए, रेल धन गाड़ी है, तो रेल को आप अलग कर दीजिए। रेल जो शब्द है RAIL, रेल क्या है? अंग्रेजी का शब्द है। किसके शब्द है? रेल अंग्रेजी के शब्द है रेल। लेकिन गाड़ी क्या है? गाड़ी आपका हिंदी शब्द है, क्योंकि गाड़ी का इंग्लिश होता है बैल, तो ये आपका क्या है? हिंदी का शब्द है। गाड़ी आपका क्या है? हिंदी है। तो अगर जब हिंदी और अंग्रेजी, देखिए यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी जब अन्य अन्य भाषाओं के शब्द जब एक होके मिलते हैं और एक जब नए अर्थ प्रस्तुत करते हैं, तो वहाँ पर आपका हो जाता है संकर शब्द। अगर यहाँ आपका उर्दू हो जाता, फारसी हो जाता, हिंदी हो जाता, अंग्रेजी हो जाता, तद्भव हो जाता, तत्सम हो जाएगा। जब दो अन्य भाषाओं के शब्द एक साथ जब मिलते हैं तब वहाँ पर आपका हो जाएगा तत्सम शब्द। रेल क्या है? अंग्रेजी के शब्द हैं, और गाड़ी क्या है? हिंदी के शब्द हैं। जब हिंदी और अंग्रेजी के शब्द मिले तो आपका बन गया रेलगाड़ी, और यही हो गया आपका संकर शब्द। क्लियर? तो यहाँ पर पहला विकल्प लॉक कर देना। अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि इनमें से यौगिक शब्द क्या है? यौगिक शब्द का मतलब जिसका संधि विच्छेद हो जाए। तो देखिए, हाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? हाथ को हा को अलग कर दोगे, था को अलग, तो क्या कोई अर्थ निकल सकता? नहीं निकल सकता। शहद का भी संधि विच्छेद नहीं होगा, किताब का भी संधि विच्छेद नहीं होगा, लेकिन राष्ट्रपति का संधि विच्छेद होगा। बोलो भैया कैसे? राष्ट्र धन पति बराबर हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? राष्ट्र धन पति बराबर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। जब इसका संधि विच्छेद हो गया तो यही हमारा हो गया यौगिक शब्द। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से हमने ये सारी चीज़ों को क्लियर किया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मीनाक्षी में कौन सा समास है? बहुत ही ज़्यादा अभी तक आपने ऐसे ही क्वेश्चंस को देखे होंगे कि जो आपके एग्जाम में जल्दी जल्दी से पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। लेकिन ऐसे प्रश्न आपको देखने पर के यहाँ मिलेंगे जैसे है मीनाक्षी। तो मीनाक्षी में कौन सा समास है? तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कौन सा समास हो जाएगा मीनाक्षी। तो पहले आप इसको ध्यान से समझिएगा। कर्मधारय समास है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, या फिर द्विगु समास है। तो मीनाक्षी का मतलब होता है, मीन का मतलब होता है मछली, और अच्छु का मतलब होता है आँख। तो यानी कि मीन का जब मतलब होता है मछली, तो इसका अर्थ होगा कि मछली के समान जिसकी आंखें हो, अर्थात एक विशेष स्त्री की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? तो एक विशेष स्त्री की बात की जा रही है। तो कौन सा समास हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। कि मछली के समान अर्थात जिसकी आंखें हों, अर्थात वो क्या है? एक विशेष स्त्री है, किसी इम्पोर्टेंट स्त्री की बात की जा रही है, विशेष स्त्री की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर दूसरा विकल्प लॉक हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, तीसरा पद प्रधान हो जाएगा। ठीक। अब आप समझ गए होंगे मीनाक्षी में कौन सा समास है। बहुत ही आसान है। मीन का मतलब मछली होता है और अच्छू का मतलब आँख होता है। मछली के समान जिसकी आंखें हो वो कोई विशेष स्त्री हो सकती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पाहन का पर्यायवाची शब्द है। तो पाहन का मतलब पत्थर होता है, पैर होता है, पक्षी होता है, मंदिर होता है। तो तुरंत आप लॉक कर दो पहला विकल्प कि पाहन का मतलब होता है पत्थर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है कि गंगा का जल क्या है? निर्मल है। गंगा का जल निर्मल है। तो
इसमें कारक चिन्ह बताना है, क्या आया है, का आया है। और कारक चिन्ह क्या होगा, संबंध कारक होगा, कर्ता कारक होगा, करण कारक होगा या फिर संप्रदान कारक होगा। तो देखिएगा संबंध कारक का चिन्ह होता है का, की, के, ठीक। लेकिन यहाँ का, की, के तो आया ही है, संबंध की बात की जा रही है। और यहाँ से भी ऐसे भी आपका आंसर निकल जाएगा कि गंगा का जल पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब उसी का जल है। जब उसी का जल है तो गंगा का, सिंपल सी बात है, उसका उसके जल और गंगा दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो यहाँ पर पहला विकल्प आपका सही हो जाएगा कि गंगा का जल निर्मल है, इसलिए इसमें संबंध कारक हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हिंदी में वाच्य की संख्या है, तो तुरंत आप लगा दीजिएगा 3, कृतिवाच, कर्मवाच, और तीसरा आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर आप वीडियो को देखते हैं तो। हमने यहाँ पर बता दिया कि हिंदी में वाच्य की संख्या है 3, कृतिवाच, कर्मवाच और तीसरा वाच्य आपको बताना है कि कौन सा वाच्य हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आप वीडियो को हमारी पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी, एक्सपर्ट क्लासेस।